दोस्तों, दो लड़के होते हैं जो आपस में बातचीत करते हुए जा रहे थे और वो एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना एक कोठे पे चला जाए और कुछ देर मौज मस्ती करके वापस आया जाए। साथियों, वो कोठे पर जाते हैं और दलाल से बात करते हैं। दलाल उनको 200 रुपये रेट बताता है और दो लड़कियों को दिखाता है। उनमें से वो एक लड़की सिलेक्ट करते हैं और उस लड़की को रूम में लेकर चले जाते हैं। रूम में जाने के बाद वो 5 मिनट बाद रूम से वापस आता है और फिर अपने रास्ते चला जाता है। साथियों, वो जिस लड़की से मिला था वो कोई और नहीं, उसकी सगी बहन होती है जो पिछले 3 सालों से गायब थी। तो आगे साथियों कहानी में क्या हुआ हम इस वीडियो में जानेंगे और ये सच्ची घटना कहाँ की है वो भी जानेंगे। तो अगर आप वीडियो पे पहली बार हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नमस्कार साथियों, मैं हूँ संजीव मौर्य और आपका स्वागत है एक नया एपिसोड में। दोस्तों, ये जो घटना है वो बिहार के बेगूसराय ज़िले की है। बेगूसराय ज़िले में एक लड़की रहती है जिसका नाम प्रतिमा होता है। साथियों, प्रतिमा की शादी बेगूसराय के पड़ोस में एक ज़िला होता है शिवहर, वहाँ पर होती है। शिवहर में उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है और इसके बाद साथियों उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम अशोक खलीफा होता है। अशोक खलीफा से उसकी मुलाकात होती है। अशोक खलीफा डे पर डे उससे मिलता है और बहुत सारी चीज़ें खरीद के ला करके भी उसे देता था और वो काफ़ी उसे इम्प्रेस कर लेता है। प्रतिमा को काफ़ी इम्प्रेस कर लेता है। अब साथियों प्रतिमा का लगाव अशोक खलीफा से हो जाता है। एक दिन अशोक खलीफा प्रतिमा को भगा करके बकरी ले जाता है। अब साथियों प्रतिमा जब घर से चली जाती है, गायब हो जाती है, तो परिवार वाले काफ़ी परेशान होते हैं, उसको ढूंढते हैं पर वो मिलती नहीं है। अब प्रतिमा जो है अशोक खलीफा के साथ में बकरी में रहती है। कुछ दिन तो अशोक खलीफा उसको सही से रखता है और इसके बाद में वो एक कोठे पर उसको ले जाकर के एक कमरे में बंद कर देता है। और साथियों उसी कोठे का अशोक खलीफा जो है वो दलाल होता है। अब वो उसको कोठे पर कमरे में बंद कर देता है। वो कुछ समझ नहीं पाती है कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसी दिन शाम को एक नए व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है। नए व्यक्ति को उसके कमरे में भेजा जाता है। अब वो उस व्यक्ति को देखती है तो परेशान हो जाती है। फिर कोठे की जो मालकिन होती है वो कहती है कि इन्हें खुश करके भेजना, कोई भी शिकायत ना आए इनकी तरफ से, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो इन्हें। साथियों जब वो ये बात सुनती है तो वो सोच में पड़ जाती है आखिर उसे करना क्या है और वो इस चीज़ का विरोध करती है तो उसको मारा पीटा जाता है और धमकाया जाता है। साथियों वो काफ़ी जिद करने लगती है तो उसको एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे वो बेहोशी के हालत में चली जाती है और जो ग्राहक होता है वो बेहोशी के हालत में उसे शारीरिक संबंध बनाता है। अब वो चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रही है क्योंकि उसके पास मोबाइल फ़ोन वगैरह उसको दिया नहीं जाता है और किसी भी तरह से वो किसी से मदद मांग रही है तो कोई हेल्प उसकी करने को तैयार नहीं होता है। अब साथियों वो परेशान रहने लगती है। इनमें 8 ग्राहक 10 ग्राहक इस तरह के वहाँ आते हैं और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब वो काफ़ी परेशान होती है पर वो करे तो करे क्या, कुछ कर नहीं पाती है। साथियों लगभग धीरे धीरे करके 3 साल गुजर जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि एक फेरी वाला जो है वो फेरी लगाता है और अपनी जो भी चीज़ें होती हैं वो बेचता है, उनकी आवाज़ें लगाता है। तो जो प्रतिमा होती है वो उस फेरी वाले की आवाज़ सुनती है तो वो उसको इशारों से बुलाने लगती है। अब फेरी वाला देखता है तो वो शर्मा जाता है क्योंकि उसने पहले कभी इन जगह पे गया नहीं है, कभी इन चीज़ों में पड़ा नहीं है, तो उसे शर्म लगती है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद वो अपने दोस्तों को बताता है कि यार मैं बखरी गया और वहाँ पर एक औरत थी, एक लड़की थी जो मुझे इशारे करके बुला रही थी और मुझसे कह रही थी कि इधर आओ, तरह तरह के इशारे कर रही थी, पर मैं वहाँ नहीं गया। तो उसके दोस्त कहते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए था, मौज मस्ती करते चले आते, ज़्यादा रुपए भी नहीं लगते हैं, 100-200 रुपये में हो जाता है। तो वो अगले दिन जाता है और सोचता है कि उसे जाना चाहिए, आखिर वो क्यों बुला रही थी उसको। तो साथियों वो जाता है, फिर दलाल से बात करता है और दलाल उसको 200 रुपये फ़ीस बताता है और फिर वो उसी लड़की को सिलेक्ट करता है जो उसे बुला रही थी और फिर उसके कमरे में जाता है। तो फेरी वाला कमरे में पहुंच जाता है। फिर लड़की उसको देखती है तो वो कहती है कि मैं तुम्हें पहचानती हूँ। तो वो लड़का भी कहता है मैंने भी तुम्हें कहीं देखा है, मैं भी तुम्हें पहचानता हूँ, और आप यहाँ कैसे आए, आपकी ये हालत कैसे हुई। तब वो बताती कि मेरी मुलाकात एक अशोक खलीफा नाम के व्यक्ति से हुई जिसने मुझे यहाँ ला करके बंद कर दिया और मुझसे वैश्यावृत्ति करवाता है और मैं काफ़ी कोशिश कर रही थी कि यहाँ से निकलूँ पर मैं निकल नहीं पा रही हूँ। तब वो फेरी वाला इतनी बात सुन करके कमरे से बाहर आता है और फिर बेगूसराय जाता है। बेगूसराय में जाने के बाद
मनोज को ये सारी चीज़ें बताता है, उसके पिता को बताता है और फिर वो लोग बेगूसराय से वखरी आते हैं। वखरी आने के बाद में फिर से मनोज और उसका जो दोस्त फेरी वाला होता है वो दोनों लोग उस दलाल के पास जाते हैं और दलाल से बातचीत करते हैं। फिर से दलाल उनको 200 रुपये रेट बताता है एक लड़की का और फिर दलाल उनको 2 लड़कियां दिखाता है। 2 लड़की दिखाने के बाद में मनोज जो है वो अपनी बहन को सिलेक्ट करता है और साथियों बहन को सिलेक्ट करने के बाद कमरे में जाता है। जाने के बाद में वो सारी चीज़ें पूछता है कि कैसे कैसे तुम्हारे साथ में ये सारी चीज़ें हुई हैं। वो सारी चीज़ें बताती है और फिर क्या होता है, मनोज कमरे से निकल आता है, लगभग 5 मिनट कमरे में रहता है, इसके बाद चला आता है। आने के बाद में मनोज और मनोज के पिता और जो फेरी वाला दोस्त होता है वो लोग पास के ही थाने में जाते हैं, वहाँ FIR कराते हैं और पुलिस को सारी वारदात बताते हैं कि किस तरह से उनकी बहन गायब होती है और किस तरह से जो एक अशोक खलीफा नाम का व्यक्ति है जो उससे वैश्यावृत्ति करवाता है। अब साथियों पुलिस आती है, वहाँ छापेमारी करती है। छापा मारने के बाद में वहाँ से 2 महिलाएं निकलती हैं, एक तो प्रतिमा होती है और एक झारखंड की होती है। दोनों को वहाँ से आज़ाद कराया जाता है और वहाँ से एक महिला को और गिरफ्तार किया जाता है जो उस कोठे की मालकिन थी, जो उस कोठे पर इस काम को करवाती थी, जिसका नाम नसीमा खातून होता है। नसीमा खातून को गिरफ्तार किया जाता है और अशोक जो है वो वहाँ से भाग जाता है। साथियों पुलिस उसकी भी तलाश में है। फिर बाद में पुलिस क्या करती है, इन लोगों का मेडिकल कराती है, टेस्ट कराती है। टेस्ट कराने के बाद में कचहरी ले जाया जाता है। अब कोर्ट में इनके जो है बयान होते हैं। बयान होने के बाद में झारखंड की महिला को झारखंड भेज दिया जाता है और जो बेगूसराय की प्रतिमा होती है उसको उसके परिवार के साथ में भेज दिया जाता है। अब भेजने के बाद पुलिस जो है अशोक खलीफा की तलाश में है कि वो कहाँ है और जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथियों ये कहानी 2 हफ्ते पहले की है। ये खबर BBC न्यूज़ ने निकाली थी और ये खबर मैंने आपको वहीं से सुनाई है। साथियों कहानी सुनाने का मकसद मेरा किसी को परेशान करना, किसी के मन को ठेस पहुंचाना नहीं है। बस महिलाओं के साथ अभी भी इस तरह के दुर्व्यवहार हो रहे हैं जिससे महिलाएं पीड़ित हो रही हैं। तो साथियों अगर आपके घर में भी माँ बहन है तो आप कैसे उनको सुरक्षित रख सकते हैं। तो जो भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं तो प्लीज़ एक बार थोड़ा सोचिए वीडियो को देख करके कि अगर वो किसी से बात कर रही हैं तो क्या वो इस टाइप का व्यक्ति तो नहीं है, कहीं उन्हें इस नरक में तो नहीं फंसा सकता है। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपकी कोई राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।